एग्ज़ाम के बीच में थकावट को उससे चढ़ नहीं पाए, तो मैं बाहर लॉन में भी मैंने एग्ज़ाम का जो है अकेले बैठ के एग्ज़ाम को दिया है एलएलबी का। इसके बाद मेरे साथ जीवन में एक ऐसा घटना भी हुई कि हमारे कोई दोस्त नहीं बन पाए, क्योंकि सोचा अगर सर्वस दोस्ती कर लेंगे तो कहीं ऐसा ना रिक्शा बलवा लें। या ये संदेश सिर्फ विकलांगों के लिए भी नहीं कहेंगे, क्योंकि जब हम अपने लिए ये भी बोलते हैं जब हम विकलांग होकर तब पढ़ सकते हैं, तो आप सकलांग होकर क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी विकलांग साथी, हमारे फ्रेंड सर्किल, हमारे दोस्त हैं, वो हिम्मत ना हारे। सिर्फ सोचे ही नहीं, सोचता तो हर कोई है। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं सरवत खान। मुझे आज आप लोगों के बीच में मौजूद होकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। आज सुबह के वक्त में मेरी बात श्री महामहिम विष्णुकांत मिश्रा जी से हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि सरवत बेटा, आज आप कुछ अपने विकलांग दिव्यांग साथियों को अपने बारे में, अपने कैसे आपने एजुकेशन स्ट्रगल करके आज इस पड़ाव पे पहुँचे हैं और आप कितने क्वालिफाइड हैं, रास्ते में क्या परेशानी सामने आई, अपनी कामयाबी के बारे में बताएं। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मुझे मिला है बोलने को, तो मैं ज़रूर बताऊंगा इस बारे में। इस बताने के लिए हम कोई भी लफ्ज़ों को मैनेजमेंट उसका नहीं करेंगे कि कहीं पास से लफ्ज़ों को घुमा फिरा के बोला जाए। जो ज़िंदगी की सच्चाई है उसको उसी ढंग से हम बयान करने वाले हैं। मेरा एक ऐसा मानना है, ख़ास कर बोलना चाहेंगे कि इंसान सिर्फ सोचे ही ना, बल्कि जो सोच रखता है उसे करके दिखाने की चाह भी रखे। देखा जाए 100% लोग चाहते हैं कि हम कामयाब हों, 100% लोग, पर वो सिर्फ चाहते ही हैं, सोचते हैं, पर वो जो है उसे करने की चाहत उनके अंदर बहुत कम रहती है। तो शुरू करते हैं अपनी इस बात को कि हम उन इंसानों में से हैं कि शुरुआत में जब ये विकलांगता हमारे पक्ष में आई तो मेरे पास कि ना हम रिक्शा चला पाते, ना हम दौड़ पाते, ना चल पाते, और तो सोचा हमने क्या फिक्र कर सकते हैं, तो सिर्फ पढ़ पाते। तो आज हम पढ़ाई से और अपनी कामयाबी तक के सफ़र संक्षिप्त रूप में आप लोग के बीच में रखने जा रहे हैं। मैं सरवत खान अपने सीतापुर में रहता हूँ। फिरदौस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का एक ट्रेनर भी हूँ, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव भी हूँ, उसका अध्यक्ष भी हूँ, उसका ओनर भी हूँ। जिस शब्दों से बयान करा जाए हम वो लफ्ज़ों से हैं। मेरी क्वालिफ़िकेशन 7 बार मैं एमए हूँ, फिर साथ में मैंने एमकॉम किया, बीएड किया, एलएलबी किया, और प्रेजेंट टाइम में हम नेट क्वालिफाइड भी प्रेजेंट टाइम में हैं। इतनी ज़बरदस्त क्वालिफ़िकेशन होने पर हम फिर भी एक शिक्षण संस्थान अपने यहाँ अपने घर पे मौजूद फिरदौस कंप्यूटर में हम शिक्षा देते हैं। आज मेरे पास दुनिया की हर एक चीज़ है, मेरे पास कामयाबी भी है, शुक्र बाबा का लाख लाख, इज़्ज़त भी है, उसका भी शुक्र इसका। मेरे पास प्रॉपर्टी की बात की जाए वो है, गाड़ी घोड़ा भी, 2 गाड़ियाँ हैं, वॉल्क्सवैगन पोलो एंड बेलेनो। ये सब बताने का कोई तात्पर्य नहीं है। इस बताने का तात्पर्य सिर्फ ये हम बताना चाहते हैं कि मैं 80% हैंडीकैप हूँ और मैं बैठ के चलता हूँ, दोनों पैर हमारे विकलांग हैं। मैंने जो कि भी अपने आज पास जो रेपुटेशन है, जो इज़्ज़त है, जो एजुकेशन है, जो मैंने अपने आप बना रखा है, उसको सिर्फ अकेले मैंने से गेन किया। मेरे बड़ों का आशीर्वाद है और उन्होंने मुझे समझाया। लेकिन जो मेहनत और जो लगन जो अपनाए रखा वो मैंने खुद किया। समझाना देखा जाए, समझाने की बात की जाए तो हर इंसान समझाता है, लेकिन उस पर अमल कौन करता है। पर मैंने अमल भी करा, अपनी लाइफ को पर अमल किया कि समझाने को माना भी मैंने, और सोचा कि शायद मैं कुछ नहीं कर पाता, ना मैं दौड़ नहीं पाऊँगा, मैं चल नहीं पाऊँगा, मैं भाग नहीं पाऊँगा, तो मैं सिर्फ एक अच्छा काम कर सकता हूँ, मैं पढ़ाई अच्छी कर सकता हूँ। तो मैंने पढ़ाई खूब अच्छी करी। मैं अपने एक एजुकेशन स्ट्रगल कि अगर सुन लेंगे तो शायद आपको मुझसे सिंपैथी ना रखें, आप मुझसे मोहब्बत रखें। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी एजुकेशन के बीच में जो स्ट्रगल हुआ है वो आप लोग के बीच में हम बयान करने जा रहे हैं। मेरे जो पोलियो हुआ था, लगभग 9 महीने की उम्र में पोलियो हुआ था मेरे, और मैं ईश्वर की बनाई हुई ज़मीन पे कभी खड़ा नहीं हो पाया। तो हम कभी भी एक बार भी इस ज़मीन को बाद जूते के सहारे भी खड़े नहीं हो पाए। मैं कमर से पोलियो है, दोनों पैर हमारे हैंडीकैप हमारे हैं।
मेरे पापा लोगों ने बहुत मेरा इलाज कराया। पापा मेरे रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट बिजली विभाग में काम करते थे। मेरी माँ सिंपली हाउस वाइफ। हम 5 भाई हैं। प्रेजेंट टाइम में मेरे सारे भाई डॉक्टर हैं। मेरी 3 बहनें, सबकी शादियाँ हो चुकी हैं। हम सब 5 भाइयों की शादी हो चुकी है। तो जब पोलियो 8 महीने में हुआ हमारे, तो देखा जाए कि सारी जितना भी पापा की जो तनख्वाह मिल रही थी सब मेरे ऊपर ही खर्च करते थे। धीमे धीमे हम बड़े हो गए। हम 12 साल के हो गए, तभी खड़े तो हो नहीं पाए। ये पोलियो आज भी में मौजूद है मेरे। तो पापा ने जो है मेरा पड़ोस के स्कूल में मेरा दाखिला करवाया जो घर के पास था। तो उन्होंने रिक्शा भी लगा दिया। तो हम रोज़ तैयार होते थे, चाहत थी क्लास में पहुँचे। लेकिन जब रिक्शे वाला हमें उठाता था, जैसे पापा ने घर बैठा दिया रिक्शे के ऊपर, और वहाँ स्कूल से तो हम कैसे बैठे बैठे क्लासरूम तक ही जाते, तो रिक्शे वाला हमें गोद में उठाता था हमको। देखा जाए जो हम बोल रहे हैं कोई मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, तो शायद मैं बीच में रुकूं तो इसको आप लोग कोई कंपोज़र ना समझिएगा। मैं दिल में जो है वो बता रहा हूँ कि जब हाई स्कूल पहुँचे, रिक्शा में गोद में उठाया। अब मुझे देखा कि पूरा क्लास आ चुका है और मैं गोद में उठाया गया हूँ। तो मैं छोटा था, तो मुझे शर्म सी लगी कि मैं अपना रिक्शे वाले के गले में अपना मुँह छुपा रहा था। मतलब एक शर्म का एक मादा शुरुआत से रहा, विकलांग होने के नाते। तो छुपा लिया। तभी फिर क्लास में बैठे, सारे छुट्टी हुई तो सारे बच्चे चले गए, घर चले गए। रिक्शे वाला सबको छोड़ने के लिए गया। मेरा नंबर लास्ट में आया। मैं लास्ट में, रिक्शे वाला आया। जब मैं क्लास में, जब छुट्टी होने बाद सब बुआ तक गई, जितने चपरासी गए, टीचर चले गए, पर मैं क्लासरूम के बाहर, कभी स्कूल के बाहर यूँ ही बैठा रहा। एक ये बड़ी तकलीफ़ थी हमारी ज़िंदगी में बात थी शुरुआती दौर के ऊपर। इसके बाद में फिर हमने क्लास 4 तक ही हमने वहाँ पढ़ा इस स्कूल में। फिर मेरा ऑपरेशन पैर का हुआ। मेरे पैर में 2 बार ऑपरेशन हो चुका है। उल्टे वाले पैर में 2 बार ऑपरेशन हो चुका है। दोनों पैर विकलांग हैं। तो हम 4 साल तक की फिर से बिस्तर पे बेड रेस्ट पर डाल दिए गए, और उसके बाद भी फिर हम ठीक नहीं हुए। और फिर मेरा दाखिला, हम काफ़ी बड़े हो चुके थे, क्योंकि 12 साल तब हुए थे और फिर हम काफ़ी बड़े हो चुके थे। तो मेरे पापा ने अपने ताल्लुकात से मेरा दाखिला मेरे शहर सीतापुर में एक कॉलेज का नाम है म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज, यहाँ मेरा करवा दिया। इसको हज़ारा के नाम से भी जानते हैं, यहाँ करवा दिया। इस हज़ारा स्कूल में पहुँचे हम, तो कहाँ क्लास 4 का लड़का और कहाँ पहुँच गया, हज़ारा में पहुँच गया। तो देखा जाए हज़ारा के अंदर पहुँचने के ऊपर हम कुछ भी लिख नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमें देखा जाए अगर ना इंग्लिश का इमला ना हिंदी का इमला, जब कॉपी नहीं कर पा रहे थे लिखना तो बहुत दूर की बात। कॉपी करने का शब्दों का तमीज़ नहीं था। हम शर्म के मारे अपनी कॉपी पे हाथ रखते थे और छुपा करके उसको लिखते थे, ताकि टीचर्स जान ना पाएँ कि हम क्या लिख रहे हैं। हम लिख नहीं पा रहे थे। किसी भी तरीके से हम 9th वहाँ से पास हुए, कि हम चल नहीं पाए। तो टीचर्स ने देखा कि ये बैठे बैठे चलते हैं, तो लाओ इनको पास कर दिया जाए। तो पास कर दिया गया। उसके बाद जब हम हाई स्कूल में पहुँचे, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो हम उसमें जब हाई स्कूल पहुँचे तो उससे फेल हो गए हम, क्योंकि मुझे कुछ तो आता नहीं था मुझे। उसके बाद में जब हाई स्कूल पहुँचे, जब फेल हुए तो ज़िंदगी ऐसी लगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम नाकामयाबी भले जैसे लगी, नाकामयाबी लगी, तो मैंने दिल किया कि लाइक छत पे जाएं और हम गिर जाएं, कूद के ख़त्म हो जाएं हम, क्योंकि दोस्त यार भी नहीं थे। जब चल नहीं पाते हैं, मेरे साथ जीवन में एक ऐसा घटना भी हुई कि हमारे कोई दोस्त नहीं बन पाए, क्योंकि सोचा अगर सर्विस दोस्ती कर लेंगे तो कहीं ऐसा ना हो रिक्शा बुलवा लें, या कभी ऐसा ना हो कि अपनी साइकिल से या किसी चीज़ से, स्कूटर से कहीं हमको घर छुड़वाने के लिए ना कह दें। तो हमारे दोस्त भी नहीं बने। हम अपने, देखा जाए कि अकेले रिक्शे के वेट में हमेशा रहे। तो बैठे रहे हम इसके अंदर। जब फेल हुए इतना कुछ समझाने वाला, सारे भाई हमारे छोटे, हम ही सबसे बड़े भाई थे। बहनें बड़ी, बहनों से क्या बातें करते, पापा हमारे ऑफिस में होते थे, मम्मी से क्या बातें करते। तो दिल क्या, मुझे वो जहन भी याद आ रहा कि मैं छत पे बैठा और लाइए मैं कूद जाऊँ। बहुत रोया, कुछ नहीं हुआ, ना मैं कूद नहीं पाया। विकलांगता फिर वापस इतनी भी शामिल थी, वापस कूद नहीं पाया, पर अफसोस बहुत कि कोई समझा नहीं पा रहा मुझे। इसके बाद फिर सेकेंड टाइम फिर से हमारा दाखिला उसी हाई स्कूल में फिर से पहुँचे, दोबारा फिर एग्ज़ाम दिया, फिर से फेल हो गए। अब तो बहुत कुछ टूट गया। अब दिल किया वाकई मर जाए हम। खैर मर तो नहीं पाए, बहुत रोए, बहुत कुछ हुआ, हिम्मत नहीं हारी। मैं मुस्लिम समुदाय के होने नाते मैंने नमाज़ बहुत पढ़ता था। मैंने नमाज़, जब हमारे यहाँ कान तक ही हाथ उठाते हैं और हाथों को यूँ बांधते हैं और
कुछ सूरह रहमान, सूरह फातिहा सब पढ़ते हैं। तो मैंने उसको पढ़ा, तो इसमें लोग तो अक्सर नमाज़ में हर आयत पढ़ते हैं, पर मैं नमाज़ों में आयत नहीं पढ़ा, पर नमाज में ये ज़रूर पढ़ लिया, ए अल्लाह पाक मुझे कोई एक अच्छा साथी दे दो जो मुझे बातें किया करे, मुझे समझाया करे। हम बहुत कमज़ोर हैं, मैं फ़ेल भी हो गया, मुझे कोई समझाने वाला नहीं, मोटिवेट करने वाला नहीं, लेकिन फिर भी नमाज़ों में कोई दुआएं कबूल हुई ना कबूल हुई। आज तो दोस्तों का ख़जाना मेरे पास लाइनें लगी हुई हैं, हम कॉल्स उठा नहीं पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन उस वक्त जब मुझे रिक्वायरमेंट थी दोस्तों की, तब मुझे वो दोस्त कोई भी नहीं मिले। तो आफ्टर ऑल फिर फेल हुए हम। सेकेंड स्टेप को फिर पहुँचते हैं इसके ऊपर। जब सेकेंड स्टेप हम पहुँचे, यानी अब प्राइवेट पहुँच गए हम हाई स्कूल में। जब प्राइवेट पहुँचे तो अब 2 साल फेल हो चुके थे, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को समझ चुके थे कि क्या उसमें होता है। तो हमने क्या करा, हाई स्कूल के अंदर अपने फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे नियम, बायल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, फ्लेमिंग का नियम, डार्विन वाद, लेमार्क का वाद, सभी को मैंने याद कर लिया और रट्टा मार लिया। यहाँ तक कि रट्टा मारने में ऐसे बन गए कि मैंने अपने मैथ के सवालों को, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, लंब बटे कड़ा, इतना ज़बरदस्त रट्टा मारना, सवालों को भी रट्टा मार लिया। मैंने न्यूमेरिकल जो पोर्शन था उसको भी रट्टा मार लिया। थ्योरिकल तो थ्योरी होती ही है, सभी आज भी इतना ज़बरदस्त रट्टा लगा हुआ है कि ज़बान से लगता है कि वो लफ्ज़ मैं खुद किताब के को लिख रहा हूँ। राइटर ने जैसे माँ में एक ही मात्रा और ता में एक ही मात्रा जैसे किताब को लिखा है, मुझे वैसे ही रट्टा लगा हुआ आज भी मेरे जहन के अंदर वो लफ्ज़ मेरे पास गूंजते हैं। तो आफ्टर ऑल जब ये सब होने पर हम फर्स्ट डिवीज़न फिर हाई स्कूल पास हो गए। बहुत ज़िंदगी में एक नई अपॉर्चुनिटी आ गई, बहुत खुशी महसूस हुई। रट्टा मार से के हम फर्स्ट डिवीज़न पास हुए। जब ज़िंदगी में ये खुशियाँ मुझे मिली तो फिर मेरा दाखिला 11वीं के अंदर एक वहाँ कॉलेज बना हुआ है हमारे सीतापुर शहर के अंदर, GIC बना हुआ है। GIC कॉलेज के अंदर मेरा दाखिला किया गया, साइंस साइड से दाखिला किया गया, क्योंकि हम साइंस साइड से पढ़े हुए थे। तो हमने इसमें मैथ चूज़ करा कि हम मैथ से, हम साइंस साइड से हम पढ़ेंगे। तो जब हम मैथ से पहुँचे तो वहाँ के टीचर्स ने हमें, टीचर्स का नाम बताया, JK दीक्षित नाम था। उन्होंने कहा कि आपका बच्चा जो है वो साइंस साइड का पढ़ता है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए हम क्लासेस चेंज करने पड़ेंगे, तो आप इनको साइंस साइड मत दिलवाइए, इन्हें कॉमर्स दिलवाइए या आर्ट दिलवाइए, क्योंकि क्लास इन्हें चेंज करने पड़ेंगे। कभी इस क्लास में हम ये पढ़ाएंगे तो सामने कहीं दूसरा क्लास चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे पापा जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि हम तो ऑफिस में बैठे होंगे, मेरा बेटा उखरूं बैठे बैठे क्लास चेंज करेगा। तो उन्होंने क्या करा कि हमें कॉमर्स साइड दिलवा दिया। जब कॉमर्स दिलवाया, अब मेरे लिए और परेशानी कि बड़ी मुश्किल से हम 2 साल फेल होने के बाद, रट्टा मारने के बाद हम अब साइंस समझ पाए हैं, तो अब मेरा साइड ही चेंज करवाई जा रही है। अब कहाँ साइंस साइड से कॉमर्स पहुँचाए गए हम। तो इस तरीके से ये लाइफ के अंदर फिर मुझे कॉमर्स लेना पड़ा। मैं तब बहुत दुखी, बहुत रोया, बहुत उदास। और इसके बाद फिर हमने किस तरीके से इंटर पास कर लिया। फिर हम GDC कॉलेज पहुँचे। फिर GDC कॉलेज के अंदर यहाँ से मैंने BCom पास किया है। तो GDC लखनऊ रोड पे बना हुआ, सीतापुर में, दीनदयाल उपाध्याय। यहाँ भी वही कि 40 रुपीज़। अब मेरे घर सीतापुर से, यानी यहाँ मैं रहता हूँ, मैं मोहल्ला कज़ियारा पानी टंकी के पास रहता हूँ। यहाँ से खैराबाद तक की जो रिक्शा हम करते थे, तो देखा जाए वो 40 रुपये हमसे लेता था वापसी के, 20 रुपये जाने के, 20 रुपये आने के। तो उस देखा जाए उस वक्त में हम, मेरे 40 रुपीज़ के अंदर मैं रिक्शे वाले का वेट कर रहा कि छुट्टी हो गई है, अब आ जाए, अब आ जाए। रिक्शे वाला भूल गया, हमें लाना ही भूल गया। कभी कभी वो नहीं आया तो मैंने उखरूं बैठे बैठे लखनऊ वाली रोड पे, जिस पे कॉलेज बना हुआ है, तो हम बैग टांगे हुए उखरूं बैठे हुए ऑटो का, उस समय ना मोबाइल का ज़माना था कि मैं कॉल कर पाता, तो मैंने मतलब ऑटो का वेट कर रहा हूँ कि आपको रुक जाए। अब उखरूं बैठे होते हैं तो ऑटो वाला भी रुकता नहीं है, क्योंकि वो मुझे कुछ और समझता, मांगने वाला, जो भी समझ लीजिए, बड़ी ख़राब ज़िंदगी रह चुकी। तो वो ऑटो वाला मतलब रुका नहीं और हम वहीं उखरूं बैठे बैठे रह गए। घंटे 2 घंटे बाद आसपास के पड़ोसियों ने, किसी आदमियों ने ऑटो रोका, मैं ऑटो बैठा, बड़ी मुश्किल से सीतापुर घर पे वापस आया, अपने मोहल्ले पहुंचा। ये आए दिन किसी तरीके से 5 साल प्रॉब्लम रही और मैंने वहाँ से BCom और MCom मैंने पास किया। GDC खैराबाद से मैंने दीनदयाल बताया। मैं एक बात और बोल दूँ कि जब मैं 5वें छठे में थे तो इसके अंदर वहाँ मेरी बहनें हमें कंधा
कि जब रिश्तेदार नहीं आया तो कन्हैया ला लेती थी कि भैया को लाओ, हम घर हम छोड़ दे कि रिश्तेदार नहीं आया, कब तक कि वो वेट करेंगे भैया हमारे क्लास में बैठे बैठे। तो मेरी बड़ी बहनें जो मुझसे 1 साल और 2 साल ही खाली बड़ी थी, तो हम अपनी बहनों के कन्हैया को लद चुके हैं। कितनी ख़राब विकलांगता की परेशानी ज़िंदगी हमारी रही, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। अब हम पहुँचते हैं अपने बीएड के अंदर। फिर हमने जब बीएड का फॉर्म भरा, मैंने अपनी लाइफ के अंदर जब बीएड का फॉर्म भरा, एंट्रेंस फॉर्म भरा, हम उसमें पास हुए। फिर उस समय काउंसलिंग के लिए हमको बुलाया गया कि आप पहले कॉलेज अलॉट किया जाएगा तो आप कानपुर यूनिवर्सिटी आइए। हम कानपुर यूनिवर्सिटी पहुँचे। जब हम कानपुर यूनिवर्सिटी पहुँचे तो वहाँ पास में यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी थी, तो रिक्शे वाले ने हमको बाहर बस से उतरे। पहले हम वहाँ से कानपुर मतलब बस स्टैंड से और वहाँ से रिक्शा किया, हम यूनिवर्सिटी तक ही पहुँचे। और जब यूनिवर्सिटी पहुँचे तो वहाँ से उतार दिया। आप यूनिवर्सिटी से हम जहाँ से ये अलॉटमेंट मुझे मिलना था वहाँ तक ही उकरू हम पहुँचे। अरे भाई बहुत ज़बरदस्त, बच्चे R15 से, 2 व्हीलर से, 4 व्हीलर से निकल रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए और जींस टी शर्ट पहने हुए। मैं सरबत खान उस रोड के ऊपर, पत्थर की रोड के ऊपर, वही जिसे डामर कहते हैं, RCC कहते हैं, उस रोड के ऊपर हम उकरू बैठे बैठे चल रहे हैं, थके जा रहे हैं, हपे जा रहे हैं। और हम यूनिवर्सिटी तक पहुँचे। जब यूनिवर्सिटी के कैंपस में जब अंदर पहुँचे जहाँ पे काउंसलिंग होनी थी, हम जब वहाँ पहुँचे तो साथ साथ में उन्होंने कहा कि आज तो सिर्फ डॉक्यूमेंट जमा किए जाएंगे, कल कंप्यूटर में फीडिंग की जाएगी, परसों अलॉटमेंट मिलेगा। ओफो, अब तो हम पराए शहर में आए, अब कहाँ जाते। तो हम यूनिवर्सिटी, और ये भी कहा गया यूनिवर्सिटी में रुकना नहीं है आपको, जब छुट्टी शाम के टाइम होगी तो आपको बाहर रहना होगा। तो हम अब बाहर कहाँ जाते। तो यूनिवर्सिटी के बाहर, कानपुर यूनिवर्सिटी के बाहर एक रेलवे ट्रैक पड़ी हुई, उसके पीछे खेत बने हुए थे। तो मैं कानपुर में रेलवे ट्रैक के उधर निकल गया और वहाँ एक पेड़ के नीचे में रहा। रात भर कैसे मैं रुका मुझे पता नहीं। पेशाब तो मैंने कर लिया, अब सुबह हुआ, मुझे बाथरूम लगा, टॉयलेट लगा, मुझे दिक्कत हुई कि मैं कहाँ करने जाऊँ, तो मैंने रोक लिया, पेशाब तो कर ही लिया मैंने। फिर यूनिवर्सिटी उकरू बैठे बैठे रोड क्रॉस करके पहुँचे और फिर हमने उसके बाद सेकेंड डे बीट किया। फिर हम वापसी वहाँ से लौटे शाम को, फिर हमने वही पेड़ का सहारा लिया। अब मेरा 2 दिन का मैं टॉयलेट रुके हुए हम वहाँ बैठे रहे। फिर थर्ड डे पहुँचे, अब मैं 3 दिन का हो गया। मैंने अलॉटमेंट लेटर, मुझे रेजिडेंसी से मैंने बीएड पास किया सितंबर में। फिर हम यहाँ से फिर अलॉटमेंट लेटर लेके आए और अपना रेजिडेंसी में दाखिला मैंने करवाया अपना। और यहाँ फिर हमारा बीएड हुआ। हम बीएड भी फर्स्ट डिवीज़न पास हैं, 74% फिर नंबर मिले हैं बीएड के अंदर। सन 2008 में मैंने बीएड पास किया है। उसके बाद फिर देखा जाए LLB खेतान लॉ कॉलेज में, एक यहाँ से तब मैं नेपालापुर में बना हुआ है, यहाँ से मैंने LLB पास किया। यहाँ भी एग्ज़ाम के टाइम में और क्लासरूम के टाइम में, वही 2 मंजिल पे क्लास, खेतान लॉ कॉलेज में क्लासरूम बने हुए थे। तो हम 2 मंजिल, हमने अपने आप को कैसे उकड़ू बैठे बैठे जीने पे सब बच्चों के बीच में चढ़े। बड़ी दर्दनाक मेरी ज़िंदगी को लगी ऐसा कि मैं कैसे क्लासरूम तक पहुंचा, वहाँ एग्ज़ाम दिया मैंने LLB का। कभी कभी ऊपर चढ़ नहीं पाए, एग्ज़ाम के बीच में थकावट को उससे चढ़ नहीं पाए, तो मैं बाहर लॉन में भी मैंने एग्ज़ाम का जो है अकेले बैठ के एग्ज़ाम को दिया है LLB का। इसके बाद में ये 3 साल मेरे खेतान लॉ कॉलेज में कटे हमारे। हिम्मत नहीं हारी, आगे बढ़ते गए हम। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पर हम आए कि मौलाना आज़ाद खेत में, ये महमूदाबाद में बना है, कॉलेज बना है मौलाना आज़ाद। मैंने यहाँ से पास किया MA इकनॉमिक्स से। MA इकनॉमिक्स से मैंने पास किया मौलाना आज़ाद से। तो यहाँ सीतापुर से सुबह 6:20 पर ट्रेन बड़ी लाइन से जाती थी। मैं ट्रेन पे, यहाँ मेरे भाइयों ने हमको बिठा दिया क्योंकि ज़मीन पे ट्रेन होती थी और ट्रेन की हाइट बड़ी ऊंची होती थी। हम उकड़ू बैठे होते थे तो कैसे बैठ पाते, तो भाइयों ने मेरी कमर थामी और मुझे ट्रेन तक ही बिठाया। मुझे बड़ा, वो जो स्टेज थी बड़ी मुश्किल से था कि मैं कैसे बैठता होऊंगा ट्रेन के ऊपर, क्योंकि कहाँ मेरी हाइट नीचे, हम बैठे हुए और ट्रेन की हाइट कितनी ऊंची। तो अब हम जब वहाँ पहुँचे मौलाना आज़ाद के लिए, महमूदाबाद पहुँचे, तो महमूदाबाद का प्लेटफॉर्म बहुत नीचा है, अब हम उतरने में दिक्कत। और जब दोपहर 2 बजे जब क्लास छूटता था, यानी जब एग्ज़ाम होता था,
तो हम कैसे हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जो है ट्रेन आती थी, हम बर्जियों पे उकड़ू बैठे बैठे होते होते हम किसी भी तरीके से हम वहाँ चढ़ते थे, उसके ऊपर जाते थे हम ट्रेन के ऊपर। कभी कोई मुझे कमर में हाथ डाल के हेल्प कर रहा, कभी कुछ कर रहा है। बड़ी तकलीफ दे तरीके से मैंने पढ़ाई पढ़ी है। आज ईश्वर की कृपा है कि आज पढ़ने के बाद दुनिया की सारी नेमतें हमको मिल गई हैं। हमें 20 साल हो गया मुझे कंप्यूटर सिखाते। मैं हाई स्कूल से देखा जाए जब से मैंने स्ट्रगल करना शुरू किया है, तब से मैंने प्राइवेट बच्चों को पढ़ाया, धीमे धीमे पढ़ाया, 20-20 रुपए में बच्चों को पढ़ाया। मैंने मेहनत तो करी। आज सब कुछ है, ईश्वर का दिया सब कुछ है, लेकिन मैंने शुरुआत से ही अपने पैरों पे चाह थी कि शायद ये शादी मेरे लिए बनी नहीं है, शायद ये घूमना मेरे लिए बना नहीं है, शायद हम किसी ओकेशन में जाने के लायक नहीं है। मैंने हमेशा घर के अंदर रह कर अपनी ज़िंदगी को बिताया। मैंने अपने आप को हमेशा समाज से बिल्कुल अलग, ईद होती थी तो घर में बैठे हैं, होली हो रही तो घर में बैठे हैं, दिवाली हो रही तो घर में बैठे हैं। अपनी ज़िंदगी को हमेशा घर पे रख करके ना कोई दोस्त बने, ना कोई यार बने, ना किसी ने दिमाग डाइवर्ट किया। मैंने अपने आप को हमेशा देखा जाए बिल्कुल एक बंद कमरे में रखा। जब मैंने लाइफ को एनालिसिस किया अपनी कि इतनी तकलीफ़ें एक विकलांगता के साथ होती है, तो मैंने ईश्वर से भी कहा कि कोई बात नहीं, आपने मुझे लायक तो समझा है, इस लायक कि मुझे ये सब दिया, और इसमें लाइफ में बहुत सब बातें आई हैं, वो सब बातें ईश्वर ने चाहा मैं आपको अगली वीडियो में बताएंगे। कुछ बातें जो मैंने ईश्वर से करी हैं और उसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें मैंने करी हैं, वो आपको ईश्वर ने चाहा मैं आपको, अगर आप लोग मुझसे कहेंगे बताने के लिए तो वो बात रखेंगे। वो बात बहुत वह शायद उससे अपनी तरबियत सीखने को मुझे मिलता है कि कैसे हम हिम्मत से आगे बढ़ें और तब भी जीने का सहारा मिला करता है, कैसे कॉन्फिडेंस बनाएं। तो मुझे हमारे ही ज़मीर ने मुझे हिम्मत दिया और हम यहाँ तक पहुँचाया। साथ आगे बढ़ते हैं कि जब मैंने पढ़ाई को इतनी परेशानी से इतनी हासिल किया है तो मुझे इसकी अहमियत हुई। तो मैंने सोचा कि लाइए जो विकलांग हैं, जितने भी सितारों के विकलांग होंगे, उनको हम उनसे आग्रह करेंगे, आओ तुम्हें हम कंप्यूटर सिखा दें। अगर तुम्हारे पास फाइनेंशियली कमी है, तुम्हारा दाखिला हम फर्स्ट ईयर में, इंटर में, हम जहाँ कहोगे वहाँ हम अपने पैसे से करवाएंगे। ये मेरी चाह है। मैं आज भी अपने पास जो आज मेरे पास फिरदौस कम्युनिटी में बच्चे पढ़ते हैं, कम से कम 12 से 15 बच्चे हैंडीकैप पढ़ते हैं, जिनसे मैं कोई फीस लेता नहीं हूँ। क्यों? मैं अपना बीता हुआ कल जानता हूँ, मैंने कितनी मेहनत से पढ़ा है, कितनी परेशानी उठाया है। तो आज भी जो हम चाहते हैं, ढूंढते हैं कि घर से बाहर निकलते हैं, अपनी स्कूटी पे निकलते हैं, हम कार से कम घूमते हैं, स्कूटी से मुझे कंफर्ट रहता है, ऑन स्पॉट हम पहुंच जाते हैं। तो रास्ते में जो विकलांग दिखता है मैं उससे कहता हूँ कि बेटा कितना पढ़े हो, क्या नहीं पढ़े, क्या करते हो, जो भी कहते हैं हम उसके रोज़ी के, उसकी पढ़ाई के असबाब ढूंढते हैं, रास्ते ढूंढते हैं उसके कि लाओ उसके लिए जो मुझसे हो पाए। हमने अपने यहाँ बाहर फिरदौस अपने घर के बाहर भी लगा रखा है, विकलांग जो भी हो और पढ़ने का शौकिया हो वो मुझसे संपर्क करे। मैं बाहर फिरदौस कंप्यूटर के बाहर एक हिंदी में लिखा हुआ है ताकि वो हर कोई पढ़ पाए, और इसलिए मैंने ढूंढने का प्रयत्न भी अपने बच्चों से भी कर रखा जो मेरे पास विकलांग बच्चे आते हैं। तो मैंने इस वीडियोस को बनाने का जो मेरा मकसद है, जो मेरा टारगेट है कि यार जब मैं 80% विकलांग व्यक्ति जो बैठे बैठे चलता हूँ, बिना किसी सपोर्ट के चलता हूँ, बस लाइफ को गुजारते गए, सारी खुशियाँ अपने परित्याग करते गए, छोड़ते गए, और तब भी आज ज़िंदगी के एक अच्छे पड़ाव पे अपनी मेहनत से कामयाबी के बहुत अच्छे शोबे, मुझे पता है मैं कितना मशहूर हूँ, मैं वहाँ तक पहुँचा। एक पॉजिटिव थिंकिंग, तमाम तकलीफ़ें उठाते उठाते आए हैं, तभी उसको हमें उठाकर यहाँ तक पहुँचा। तो आप लोग अगर कम विकलांग, हमसे अच्छे विकलांग हैं या हमारे तक विकलांग हैं, तो भी आप हमारी तरफ से एक दृढ़ निश्चय क्यों नहीं कर लेते हैं? आप माय डियर, मेरे छोटे प्यारे भाई, मेरे बड़े विकलांग भाई, आप लोग क्यों नहीं आप लोग निर्णय ठोस कर लेते हैं, जैसे मैंने अपना ठोस निर्णय किया। ये संदेश सिर्फ विकलांगों के लिए भी नहीं कहेंगे, क्योंकि जब हम अपने लिए ये भी बोलते हैं, जब हम विकलांग होकर तब पढ़ सकते हैं, तो आप सकलांग होकर क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? और अगर विकलांग है तो आप में भी इतनी क्यों नहीं मतलब कुव्वत, ताकत क्यों नहीं आ रही कि आप क्यों नहीं इसको चीज़ अचीव कर पा रहे हैं? तो हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी विकलांग साथी, हमारे फ्रेंड सर्किल, हमारे दोस्त हैं, वो हिम्मत ना हारें। सिर्फ सोचे ही नहीं, सोचता तो हर कोई है, हर कोई चाहता है कि हम सोचें और हम आगे बढ़ें, तो सोचने से कामयाब नहीं होता है। मेहनत करें, पढ़ें, और जितने भी रास्ते में रुकावटें आए उन सब रुकावटों का परित्याग करें।
और कामयाबी हासिल करें। कामयाबी के लिए कोई काबिलियत की आवश्यकता नहीं होती। कामयाब कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अगर डेमो अपने बारे में कहें कि मैं इतना कमज़ोर व्यक्ति अगर इतना कामयाब हो सकता हूं, तो आप तो पहले से माँ बाप का सपोर्ट भी होगा, दोस्तों का सपोर्ट होगा, समाज का सपोर्ट। हमें तो समाज रहित सपोर्ट होकर यहाँ तक पहुँचे हैं। एक शब्द हम और इसी बीच में देना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे कि कामयाब होने के लिए कोई टैलेंट, कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। कामयाब होने के लिए सिर्फ केवल पॉजिटिव थिंकिंग की ज़रूरत होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियोस अच्छा लगता है तो आप मुझे एक बताइएगा कि हम कैसे और रास्ते बताएं। हमारे पास बहुत सी और बातें हैं जो हम आप लोगों के बीच में रख सकते हैं, और हम बिना एजुकेशन रहित कैसे कामयाब हुआ जाए, मेरे पास वो रास्ता है। मेरे पास टैलेंट अगर नहीं है तो कैसे हम कामयाब हुए, मेरे पास डेमो है, हम प्रूफ करवा देंगे कि आप कैसे कामयाब हों। तो आपसे आग्रह है, अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाइए। हमारे विष्णुकांत मिश्रा जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो रिटायर्ड हो गए हैं, तभी उनको आराम करने का वक्त आया है। रिटायर्ड की मीनिंग ही आराम होते हैं, तभी वो रात दिन लगे रहते हैं। वो दोपहर में आराम नहीं करते, बेचारे शेयरिंग करते हैं, वीडियोस बनाया करते हैं, धूप में निकलते हैं, अपने घर पे सब सोचा करते हैं कैसे प्रोसेस कर रहा है। आप लोग सभी से निवेदन है, मेरा तो हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे कि इसको शेयर करिएगा। हाँ, अपनी प्रोग्रेस के लिए शेयर नहीं करवा रहे हैं, अपने दूसरे जो विकलांग साथी के जो दिव्यांग बच्चे हैं जो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, शायद मेरी किसी एक भी अच्छी बात उनके दिल में लग जाए जिससे वो कामयाब हो जाए और अपने वो मंजिल को पा लें। तो आपने विष्णुकांत मिश्रा का जो स्ट्रगल है वो पूरा हो जाए। मेरा खुद का टारगेट है कि विकलांग के बच्चे मुझे मिल जाएं जो चाहतमंद हैं, ख्वाहिशमंद हैं कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे कोई रास्ता, अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं मिल पा रहा है। सीतापुर ज़िले में हम ये विशेष आग्रह है कि जो विकलांग की चाहत है वो विकलांग मुझसे संपर्क करे। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको पता ही होगा, गूगल पे भी है, फेसबुक पे भी, सब जगह पे मैं मिलूँगा। विष्णुकांत मिश्रा से भी संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना नंबर आपको भविष्य में बोल के भी सुनाऊँगा। अभी जितनी मुझे अनुमति है सिर्फ उतने संदेश दे रहे हैं। थैंक यू। देखते रहिए, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।